कॉकटेल में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही सिक्योर है और करते किस तरीके से हैं, करने का खास तरीका होता है। देखें, कोई भी बर्ड हो, पैसा इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं। अगर आप गलत तरीके से सही परिंदा भी चुनेंगे तो भी आपके पैसे डूबने का खतरा होता है। ये तमाम बातें बताऊंगा कि कॉकटेल में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरह से फायदा लेना है। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स इन कॉकटेल्स के लिए। मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एक तो ये बना रहा हूँ और एक इसके अलावा। देखें, कॉकटेल शुरू करने का तरीका वो एक अलग है, वो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी जो बता रहा हूँ, कॉकटेल में इन्वेस्ट करने का तरीका। कॉकटेल में इन्वेस्ट करने का तरीका अलग है और कॉकटेल शुरू करने का तरीका अलग है। शुरू करने की बात जो है ना, वो हॉबी से होती है, क्योंकि हॉबी वाले लोग जो हैं वो शुरू करते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी एक पेयर लेके। लेकिन इन्वेस्ट करने वाला जो है वो कभी एक पेयर से तो शुरू करेगा नहीं, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। एक पेयर तो कुछ भी नहीं है कॉकटेल के अंदर। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं दो वीडियो बनाऊंगा। आज की जो वीडियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है जाहिर सी बात है पैसा लगता है, पेयर ज़्यादा होने चाहिए, अच्छी कैटेगरी के होने चाहिए, और किस तरह के आप लेंगे, क्या करेंगे। देखें, अब दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 20 पेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है। एक ये है कि आप क्वांटिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने 50 से ऊपर पेयर रखने हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट टोटली अलग है। क्योंकि अगर आपने 50 से ऊपर पेयर रखने हैं तो भाई आप कमर्शियल रखें। अब ये कमर्शियल क्या होता है? लववर्ड में भी कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल, कॉकटेल में भी कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल। कमर्शियल होता क्या है? अब गौर से सुने, कमर्शियल उसको कहते हैं जो आसानी से खरीदे और बेचे जा सकें। ऐसे कॉकटेल जो आसानी से खरीदे और बेचे जा सकें। अब मिसाल के तौर पे मुझे पेस्टल फेस फैलो चाहिए, तो ये कमर्शियल नहीं है, तो इसीलिए मुझे मिल भी नहीं रहे। और कोई आम बंदे को अगर ये मिल भी जाए तो वो बेचेगा कैसे? उसके तो इतने कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है ना, उसके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कम पैसे पे देगा बेचारा, क्योंकि उसके पास बंदे नहीं है जो खरीदते हैं उसको। तो कमर्शियल बर्ड वो होता है जिसको आप आसानी से खरीद लें और आसानी से बेच लें। अब कमर्शियल है क्या? कॉकटेल के अंदर क्या कमर्शियल है, सुने गौर से। ग्रे कमर्शियल नहीं है, ग्रे तो रखना ही नहीं है आपने, कुछ भी हो जाए ग्रे नहीं रखने। हाँ, फॉस्टरिंग के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ग्रे से बेहतरीन कॉकटेल कोई भी नहीं है। अब कमर्शियल बर्ड क्या होता है कॉकटेल के अंदर? कॉकटेल के अंदर कमर्शियल बर्ड है क्रीम कॉकटेल और इनो कॉकटेल। क्रीम और इनो बस। अगर आपने क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा पेयर लेने हैं, ज़्यादा जोड़ों में इन्वेस्ट करना है, तो आपने क्रीम और इनो लेने हैं। ये वो बर्ड है जो सदाबहार है, हर वक्त बिकता रहता है। लेकिन क्या म्यूटेशंस, जो इससे ऊपर की जो म्यूटेशंस है, क्या वो बेकार है? नहीं भाई, बेकार नहीं है। क्या इससे ऊपर की म्यूटेशंस लेनी ही नहीं चाहिए? भाई लेनी चाहिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और कॉकटेल में आप बहुत कमा रहे हैं तो म्यूटेशंस में आ सकते हैं आराम से। 10 पेयर लेके भी डाल सकते हैं, कलेक्शन ऐसे ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब कमर्शियल आइटम तो यही है भाई, क्रीम और इनो कॉकटेल। तो भाई बड़ी इन्वेस्टमेंट है अगर, तो आप क्रीम और इनो पे इन्वेस्ट करो और ठीक ठाक पैसा बनाओ। उसकी वजह मैं बताता हूँ, बड़ा आसान है। जाल वाला भी लेता है, जाल वाला इनो कॉकटेल भी लेता है और क्रीम कॉकटेल भी लेता है हर वक्त, आपको पता है इस बात का। पूरे साल में एक आध महीना ऐसा होगा जिसमें कॉकटेल का ऑर्डर नहीं होता, तो जाल वाला सिर्फ उस एक महीने में नहीं ले रहा होता, बाकी पूरे साल ले रहा होता है वो। और जाल वाला ले ना ले, जरूरी थोड़ी है कि आप सारे ही पेयर जाल वाले को देंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको उसका उसकी रनिंग बता रहा हूँ, पेयर की रनिंग बता रहा हूँ कि इतनी रनिंग है कि जाल वाला भी ले रहा होता है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ जाल वाला ही लेता है और कोई नहीं लेता, ऐसा नहीं है। क्रीम कॉकटेल जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास से क्रीम इतना बिकता है, इतना बिकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। आप अगर ज़्यादा पेयर रख रहे हैं तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पेयर जब होते हैं तो बंदे का फोकस नहीं रहता। कई बार बंदा दाना पानी से चिढ़ जाता है। भाई हमने 25-30 पेयर मंगवाते हैं बेचने के लिए, हम उससे तंग हो जाते हैं, इतना इतना संभालना मुश्किल हो जाता है अगर 30 पेयर भी हमारे पास हों। हालांकि मैं अभी इस वक्त जो है एक अपने ऑफिस वाला जो एरिया है यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं करवा रहा, मेरी पार्टनरशिप चल रही है। ब्रीडिंग में पार्टनरशिप चल रही है, वहाँ अलग ब्रीडिंग हो रही है, लेकिन मेरी अपनी जगह पे ब्रीडिंग नहीं करवा रहा मैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, उसके अलावा दाना सप्लाई करता हूँ, उसके अलावा कॉकटेल की हैंड फीड मैं बना के मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को हैंड फीड चाहिए, बहुत ही कम पैसों में मिल जाएगी। आपको ऑर्डर करने का तरीका क्या है? हैंड फीड लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। तो चलिए वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इतने सारे काम करने के साथ साथ यूट्यूब चलाना और ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल जाहिर सी बात है, फिर इसमें ब्रीडिंग खुद हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कॉकटेल के अगर आपने 30 पेयर लगाए हुए हैं ना, तो उनको जब ब्रीड आती है आपके पास तो तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या ऑफिस जाते हैं, आपकी टाइमिंग लंबी है, तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 25-30 पेयर संभालना। तो ऐसे लोग कम पेयर रखें, और जिन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं
बी फोकस्ड भाई, अगर आपने ज़्यादा रखे हुए तो आपने फोकस करना है, क्योंकि पतले पतले पीसेस ना बिकते नहीं है, मोटे पीसेस होने चाहिए, मोटे पीसेस। अगर मोटे होंगे, गोलू मटोलू होंगे तो ही बिकेंगे, वरना भाई नहीं बिकते। अब जैसे सामने आप गंजा पीस देख रहे हैं, इस तरह का पीस नहीं बिकता। अब ये जो कॉकटेल आप देख रहे हैं, ये एवरेज क्वालिटी के कॉकटेल हैं, जो भी आपको नजर आ रहे हैं ना सामने, दे आर एवरेज क्वालिटी। ये क्वालिटी कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी क्वालिटीज होती हैं जो कि गोलू मटोलू होते हैं, उनके वेट वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे जिसका ज़्यादा वेट होता है वो तो फैट में आया हुआ होता है, ये होता है वो होता है। भाई कॉकटेल में फैट होता ही नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही कम देखने में आता है। पूरे साल में शायद किसी एक बंदे के पास देखने में आ जाए कि उसके कॉकटेल की फीमेल को फैट हुआ हुआ है, वो भी उसको लग रहा होता है, होता नहीं है। कॉकटेल क्योंकि खाता बहुत कम है, सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाता है, और इसका निज़ाम हज़म जो है वो बहुत तेज़ होता है। सेंसिटिव तो होता है लेकिन बहुत तेज़ होता है। कई लोग कहते हैं सेंसिटिव होता है, भाई सेंसिटिव नहीं होता, बहुत तेज़ होता है। और सेंसिटिव कह लें कि वैसे होता है गंदगी के मामले में, अगर आप केयर नहीं कर रहे, गंदगी रख रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खिला रहे हैं अपने कॉकटेल को, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ख़राब हो सकता है। तो लेकिन ये नहीं है कि ओवर सेंसिटिव नहीं होता, आप उसको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि बड़े स्केल पे ब्रीडिंग करवाता है, लेकिन सिर्फ क्रीम कॉकटेल से ब्रीडिंग करवाता है। मैंने एक ऐड देखा क्रीम कॉकटेल का कहीं पे, तो देखा क्रीम कॉकटेल भरा पड़ा हुआ, इतना क्रीम कॉकटेल, इतना क्रीम कॉकटेल कि आप देख के हैरान हो जाते। और क्वालिटी के अंदर साइज वाइज ये सब चीज़ें बिल्कुल मेंटेन, मतलब नज़र आ रही थी क्वालिटी, और पता चल रहा था कि पीसेस हैं सही लेने वाले। तो मैंने उस भाई का पता किया कि भाई ये हैं कौन, तो पता चला उनका नाम जो है वो शमून है। शमून नाम है उनका, बड़े स्केल पे ब्रीड करवाता है। अब मुझे बताएं, क्या वो वी पाइड नहीं ब्रीड करवा सकता? बिल्कुल करवा सकता है। क्या वो पेस्टल फेस फेलो खरीद नहीं सकता? बिल्कुल खरीद सकता है भाई। जब इतने क्रीम है उसके पास, तो जाहिर सी बात है कमा रहा होगा अच्छा खासा। लेकिन वो फिर भी क्रीम के ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है क्रीम के ऊपर? क्योंकि वो अपनी आसानी देख रहा है ना भाई, वो अपनी आसानी देख रहा है। उसको पता है कि यार मैं क्रीम से ब्रीड करवाऊंगा, उसके बाद ऐड डालूंगा, फौरन लोग ले जाते हैं आके, मैं निकाल दूंगा, बात खत्म हो गई। अब अगर वो कोई और चीज़ लेता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्रीम के खरीदार ज़्यादा हैं ऑब्वियसली यार। हर बर्ड में ऐसे ही होता है। बजीज में अगर आप देखें तो सिंपल बजीज ज़्यादा बिकता है, आसान होता है सिंपल बजरी को बेचना। जो कॉमन बजरी होते हैं, रेड आई बजरी हो गया, एल्बाइनो रेड आई बजरी हो गया, या येलो रेड आई बजरी हो गया, तो इनको बेचना बहुत आसान है बनिस्बत एग्जीबिशन बजी के। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अब उसने अपनी आसानी देखी और उसने मार्केट का पूरा प्रॉपर तरीके से उसने अपना भेदभाव करके काम चुना, और वो उसमें सक्सेसफुल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सब भी क्रीम ही लगा लें या आप सब इनो लगा लें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि हर बंदा अपनी आसानी के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसको आसानी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की वीडियो थी, इसीलिए मैंने आपको किसी की एग्जाम्पल दी। शमून जो है वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करवाता है और बहुत ज़बरदस्त उसके पास ब्रीड आती है। इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत अच्छा है उसका, काम सेफ एंड सिक्योर है, बहुत तरीके से काम करता है, और बर्ड की क्वालिटी पे ख्याल रखता है, बर्ड को मेंटेन करता है, मेंटेन करके चलता है। तो देखें आज वो सक्सेसफुल है। तो इसीलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी मर्जी से ठोक दिए पैसे निकाल के किसी जगह पे, बाद में आप रो रहे हैं, परेशान हो गए हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं भाई, हम हमें भी नुकसान हुआ है। देखो इन दी एंड ऑफ द डे नुकसान तो होता ही है। आप ये जो जिसकी मैंने एग्जांपल दी है, इसको भी कभी ना कभी नुकसान हुआ ही होगा, और आगे भी अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है कि उसको आगे भी हो। लेकिन छोटे मोटे नुकसानात होते रहते हैं, ये कारोबार का हिस्सा होते हैं। वो कारोबार ही क्या जो नुकसान ना दे कभी भी। तो ये आप याद रखिए।